Let's do question number 4, which is very easy. Find the area of the shaded region where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 cm हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. जो O है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पार्ट है, लेकिन सर्कुलर आर्क का ये सेंटर है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर है सेंटर. OAB ऑफ साइड ट्रायंगल OAB की साइड 12 सेंटीमीटर है, लेकिन जो रेडियस है सर्कुलर आर्क का दैट इज योर O. नाउ इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल each angle is given to you 60 degree. तो ये वाला आपका एंगल 60 डिग्री हो गया. एंड इफ इट इज 60 डिग्री, ये वाला अंदर वाला यहां तक अगर मैं ले लेती तो ये आपका क्या होता था माइनर सेक्टर. लेकिन अब आपको ये बाहर वाले का निकालना है तो ये आपका क्या हो गया मेजर सेक्टर. तो मेजर सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना हो गया, इस सेंटर में 60 डिग्री है तो 360 में से 60 चला गया, यानी कि दिस इज योर 300 डिग्री. तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विद सेंटर O. तो यानी कि √3/4 a square where a is 12 and 300 divided by 360 into pi r square where r is 6. their values put कीजिए 12 into 12, this is 4 3s are cancel, this is 300 divided by 360 0 से 0 cancel, this is 60 टेबल पे गया 5 6 5s are 6 6s are क्योंकि r 6 और 6 था 6 और 6 cancel, 22 5s are 110 into 6 660 upon 7 centimeter square. Leave this answer in this form only, no need to take the LCM because ये रूट में दे रखा है आपको. This is unlike root and 660 cannot be added, they are unlike terms. Leave the solution as it is only. Question number 5 is also very simple but very important. स्कोरिंग क्वेश्चन है. बोर्ड क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें स्कोर भी हो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, बच्चों की कॉन्सेप्ट की चेकिंग भी हो जाए. फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर दे रखा है, उसके हर एक कोने में से अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल मींस इट्स ए 1/4 ऑफ ए सर्कल एंड 1/4 ऑफ ए सर्कल का एंगल कितना होगा 90 डिग्री. अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट. ये देखो 4 क्वाड्रेंट कट हो गए. ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज ऑल्सो कट. तो एक और सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. अब बच्चे क्या करते हैं, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं. तो ये छोटी सी मिस्टेक करते हैं, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. तो आपको लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर. कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर. तो अगर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर में से निकालना है, मैंने स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया और एक सर्कल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो आई विल बी एबल टू गेट इट. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम 4 क्वाड्रेंट्स तो एक सर्कल बनाते हैं. बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा कि 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको लिखना पड़ेगा. या तो फॉर्मूला में लिखो या साइड में कहीं शो करके दिखाओ, नहीं तो बोर्ड कहेगा ये कहां से आ गया. तो यू हैव टू शो द फुल सोल्यूशन. तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर. तो 4 इंटू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इनकी पाई आर स्क्वायर. तो 16 माइनस कैंसिल 22/7 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 22/7 इंटू 1 इंटू 1, ये 2 टाइम्स हो गया. तो दिस इज 2 इंटू 22/7. 16 माइनस 44/7 मैंने एलसीएम लिया. 16 7 112 माइनस 44/7 यानी कि 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. Let's do question number 6. A little bit difficult question. So many methods are there for this question. Let's see by which method I am going to explain. I am trying my level best to explain you by the easiest method. Short है, calculation short है. This question says in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle. Find the area of the design. आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर दे रखा है और उसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है एंड गिविंग द डिजाइन. यू हैव टू टेल द एरिया ऑफ द डिजाइन. यानी कि अगर मैं सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर दूं तो माय पर्पस इज गोइंग टू बी सॉल्व. अब क्वेश्चन ये है कि मुझे तो रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है,
रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, ओ ए दे रखा है, ओ बी दे रखा है, ओ सी दे रखा है, लेकिन मुझे साइड नहीं दे रखी है। तो हाउ टू फाइंड आउट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। तो वन ऑफ द इजी मेथड मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रही हूँ कि एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस, meeting point of three altitudes is known as orthocenter. Centroid, orthocenter and circumcenter. Circumcenter क्या होता है, the meeting point of three perpendicular bisectors. And incenter, incenter क्या होता है, meeting point of three angular bisectors. They all coincide at the same point, that is O. तो centroid, circumcenter, orthocenter and incenter, they all meet at the same point. तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं कि let AM is median as well as altitude. ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में होगा और किसी में नहीं होगा। तो if it is a median and altitude, तो meeting point of median and altitude will be this point O. तो here OA is equal to OB is equal to 32 centimeter. They are radii. Draw AM perpendicular to BCM. AM is also a median. Now एक और प्रॉपर्टी आपने क्लास 9th में की थी, that the centroid, centroid मैंने क्या बताया, meeting point of three medians. The centroid divides its medians in the ratio 2:1. तो यानी कि अगर ये altitude है और ये median भी है, तो this point O is the meeting point. This will divide its median AM in the ratio 2:1. यानी कि AO will be equal to 2x and OM will be equal to x. तो मैंने अभी क्या बताया था, OA क्या 32 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है, तो 2x is equal to 32, so value of x is going to be 16 सेंटीमीटर, यानी कि your OM is going to be 16 सेंटीमीटर। अब मेरे पास OM है, मेरे पास OB है, मेरे पास BM नहीं है, तो अगर मैं BM निकाल लूं तो I can find out the value of BC also। आप कहोगे कैसे, because in an equilateral triangle a perpendicular drawn from vertex to opposite side will divide its side। तो अगर मेरे पास BM है तो BC is going to be double of BM। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, यानी कि 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर। आई एम यूजिंग प्रॉपर्टी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 32 माइनस 16, 32 प्लस 16, यानी कि 16 इंटू 48। अब 48 को भी मैंने क्या लिखा, 16 3 48, तो 16 3 48, मैंने यहाँ पे 16 को कॉमन ले लिया, तो आपका ये क्या बन गया, 16 इंटू 16 बाहर आ गया, √3 इज द वैल्यू ऑफ BM। तो BC क्या हो गया आपका, डबल ऑफ BM। तो व्हेन BC is double of BM, मैंने बताया ना, in an equilateral triangle perpendicular from vertex to opposite side bisects it, तो 2 into 16 √3 is equal to 32 √3। आपके पास BC आ गया, सो एरिया ऑफ डिजाइन क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 a स्क्वायर, 22/7 into 32 into 32 माइनस √3/4, 32 √3, 4 8 ये तो कैंसिल नहीं होना, तो 32 into 32 into 22 is equal to 225, 2 divide by 7 and √3 and √3 is 3, so 32 into 8 into 3 is 768 √3। leave it as it is only because they are unlike terms। मैंने आपको बताया था unlike terms को आप ऐसे छोड़ दीजिए, तो this is your answer। Let's do question number 7। In figure ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles। अगर आपको फिगर नहीं दे रखा है then also you can draw it very easily कि आपको with center A आपको ऐसे सर्कल बनाने हैं कि it is touching 2 of the remaining 3, बाकी 3 में से 2 को टच कर रहा है एक्सटर्नली, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये आपको फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, तो आपको सेंटर A, सेंटर B, सेंटर C और सेंटर D से सर्कल्स ड्रॉ करोगे। जिन ABCD से स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 हो गया और ये 7 हो
7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? अगर मैं इस स्क्वायर में से पूरा स्क्वायर तो पूरा एंड हो गया, पूरे स्क्वायर में से अगर मैं ये 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दूं तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 14 into 14 एंड सिंस दीज आर द क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया कि इन क्वाड्रेंट ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो 1/4 ऑफ 4 times of 1/4 of pi r square, 4 से 4 cancel, 196 minus 22 by 7 into 7 into 7, 7 से 7 cancel, 196 minus 154 that is equal to your 42 centimeter square. Question number 8 भी बहुत important question है. So many years back this question has come in the board exam. जब internal board exam हुआ करते थे, अब तो external हो गए ना, तो जब आपके इंटरनल जो स्कूल ही कंडक्ट किया करता था, दिस क्वेश्चन हैड कम एट दैट टाइम। दिस फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड द राइट एंड्स आर सेमी सर्कल्स। ये सेमी सर्कल्स आपको दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये तो इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट है, इसके बीच में डिस्टेंस दे रखा है 60 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। ये 106 मीटर लॉन्ग है। If the track is 10 meter wide, ये 10 meter जो shaded region है, this is 10 meter wide, तो you have to find out the distance around the track along the inner edge. The distance around the track, यहाँ से आपको निकालना है, ये अंदर जो दौड़ रहा है, जो भी दौड़ेगा ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जहां से सर्कुलर एंड्स हैं, हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिया ABCD और ये EFGH। AB कितना है 10, CD भी 10, EF भी 10 और GH भी 10, क्योंकि इसमें आपको ट्रैक की विड्थ कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है। और AE और BF कितना है 106, CG और DH ये भी 106। अब आप इनर सर्कुलर है जो, इसका डायमीटर कितना है 60 मीटर और ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो आउटर सर्कुलर एज का डायमीटर कितना हो गया 80 मीटर। तो अगर 60 मीटर डायमीटर इनर है तो उसका रेडियस कितना हो गया 30 मीटर और आउटर रेडियस कितना हो गया 80 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू योर 40 मीटर। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, ये सारी की सारी, ठीक है, कि व्हाट इज दिस, ये कितना आपको दे रखा है 40 कितना है और ये कितना है। तो अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो क्या निकालोगे, पहले तो आप BF निकालोगे, फिर आप CG निकालोगे। अब ये दो सर्कुलर एंड्स हैं, तो मैंने क्या लिखा 2 इंटू सेमी सर्कल, तो 2 इंटू सेमी सर्कल का लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू हाफ इंटू 2 पाई r, ठीक है। सेमी सर्कुलर एज की आपको लेंथ निकालनी है, तो 2 से 2 कैंसिल, 106 है, 106 is 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30। तो वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन सेज 212 plus 2 times of 22/7 into 30, 212 plus 22 into 2 is equal to 44 into 30, 1320 divided by 7. Take the LCM, LCM is 7. This is 1484 plus 1320 and the 2804 divided by 7 meter square is the distance inside the track. Second part कहता है कि you have to find out the area of the track. Area of the track, अब देखो हमने इसको convert कर रखा है. This is your one rectangle, this is your second rectangle and this is your semicircular ring. ये rings में converted है, आधी और आधी rings हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ AEFB रेक्टेंगल AEFB, अगर आप रेक्टेंगल लिखते हो तो और ज्यादा अच्छी बात है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CGHD प्लस एरिया ऑफ 2 सेमीसर्कुलर रिंग्स। ये रिंग दे रखी है, हाफ दे रखी है, तो एरिया ऑफ सेमीसर्कुलर रिंग कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू पाई r1 स्क्वायर, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, क्योंकि सर्कल अगर ये पूरा सर्कल होता ऐसे होता तो आप क्या निकालते, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे एरिया का छोटे सर्कल का एरिया, क्योंकि ये आधा दे रखा है तो हाफ इंटू पाई r1 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू पाई r2 का स्क्वायर, हाफ इंटू पाई कॉमन 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, हाफ इंटू 22/7
into 1600 minus 900 is 700. 2 into 11, 7 into 100, 1100. ये एक सेमी सर्कुलर रिंग का आया है. 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स का कितना हो जाएगा? 2 into 1100 यानी कि 2200. तो एरिया ऑफ AEFB कितना हो जाएगा? AEFB is 2 times, क्योंकि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, 2 times of 106 into 10 यानी कि 2120. तो एरिया ऑफ ट्रैक कितना हो गया? 2200 plus 2120 यानी कि 4320 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर. Let's do question number 9, which is also very important question. This question says that in figure AB and CD are two diameters of a circle with center O are perpendicular to each other. They are going to make 90 degree and OD is the diameter of the smaller circle. अगर diameter 7 है तो radius कितना हो गया? 7/2. If OA is equal to 7, अगर OA 7 है, you know that they are perpendicular to each other. यानी कि OA is the radius, तो OB भी 7 हो गया. OD is also the radius, OC भी also radius, so each is equal to 7 centimeter. Find the area of the shaded region. Shaded region ये तो बड़ा ही आसान है. एरिया ऑफ आपको सर्कल निकालना है. ये कैसे निकालोगे? अगर मैं ये सेमी सर्कल में से, पूरे सेमी सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो आई विल बी एबल टू गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसकी एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसका रेडियस कितना? 7. तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर में से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं. और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? किस टाइप का ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है. हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 14 और हाइट कितनी है? 7. तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो यहाँ पर सबसे पहले देखो OD is equal to OC is equal to OA is equal to OB is equal to 7 centimeter. So area of the circle with diameter OD 7 centimeter is pi r square. यानी कि 22/7 into 7/2 into 7/2. 7 से 7 कैंसिल, 11 7 से 77/2 centimeter square. यानी कि 38.5 centimeter square is the area of this circle. Now area of the shaded region is area of semicircle minus area of triangle ABC. So this is right angle triangle. Half into pi r square, half into 22/7 into 7 into 7 minus half into base into height, where base is equal to 14, height is equal to 7. 2 7s are, this is 11. 2 और 2 into 11 से कैंसिल हो गया. 11 7 are 77 minus 49 यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. अब टोटल हमने एरिया निकालना है. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? पहले कितना था? 38.5 और अब कितना आया? 28. तो 38.5 प्लस 28 यानी कि 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. Let's do question number 10, which is also very important and it has come in the exam so many times. The area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeter square. With each vertex of triangle as center, a circle is drawn with the radius equal to half the length of the side of a triangle. Half of the length of the triangle, यानी कि this is the radius of one circle and this is the radius of another circle. Find the area of the shaded region. One circle is drawn with A as a center, with B as a center, with C as a center, but the radius is half of the side of a equilateral triangle. हमें तो सिर्फ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, साइड नहीं दे रखी है. तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कैसे निकालूं. मुझे साइड तो पता होनी चाहिए. क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में से अगर मैं 3 सेक्टर्स माइनस कर दूंगी तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब सेक्टर के लिए मुझे रेडियस चाहिए और रेडियस इसने क्या दे रखा है? दिस इज द हाफ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल. तो मुझे साइड का पता होना बहुत जरूरी है. सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन टू यू एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज आल्सो गिवन टू यू 3.14, वैल्यू ऑफ √3 इज आल्सो गिवन टू यू 1.732005. तो आपको यही वैल्यूज लेनी है, आप कुछ और वैल्यूज नहीं ले सकते हो. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर. वैल्यू पुट करो 17320.5 इज इक्वल टू √3 की वैल्यू
डिवाइड बाय 4 into a स्क्वायर। a तो हमने निकालना है क्योंकि साइड आपको नहीं दे रखी है। रिमूव द डेसिमल, आपने रिमूव किया, इट विल बी डिवाइड बाय 10। इसको भी रिमूव किया, दिस इज 1 2 3 4 5 into 4। डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर जीरो कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर कैंसिल। तो a स्क्वायर इंटू 1 इज a स्क्वायर इज 10,000 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से a विल बी रूट ऑफ 10,000 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने बताया ना एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको पता है, दिस इज इक्वल टू 17320.5 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स क्या होता है, 3 इंटू 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, that is equal to 173 into 0.5 minus 3 into 60 upon 360 into 3.14 into 100 into 100, 66 the 3 2s are 2 into 1.57, 1.57 into 100 is 157 into 100, 15700. So when you are going to subtract it, it is 1620.5 centimeter square is your answer.